नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन। हमने प्रश्नावली एक पिछली क्लास में पूरी कर ली थी। आज हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 2 के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अध्याय 2 का जो नाम है वो है बहुपद, और इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की जांच करेंगे, सत्यता की, और द्विघात बहुपद से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छी तरह सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण बनाएंगे शून्यकों से। इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके इस अध्याय में है। यह अध्याय आपके 4 नंबर का है। इसको सोल्व करने से पहले हम इसके थोड़े से सूत्रों की जानकारी ले लेते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है। तो चलते हैं थोड़ा सा। अध्याय 2 है हमारा। अध्याय 2 का नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद होता किस तरह का है। तो लिखते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर हमने देखा कि एक द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b और c जो है वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। इनका मान जरूर मिलेगा, चाहे वो रूट में मिले, चाहे पॉइंट में मिले, चाहे बटा में मिले, पर मिलेगा। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद में पहला पॉइंट है शून्य कितने होते हैं, तो जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। पर हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, पर हमें जानकारी रेखिक बहुपद की भी होना चाहिए। तो रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी घातांक 1 हो। रेखिक बहुपद में चर राशि की अधिकतम घातांक 1 होती है। रेखिक बहुपद में चर राशि की अधिकतम घातांक 1 होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं x की घात 1 प्लस 1, y माइनस 3, z प्लस 4, ये सब आपके रेखिक बहुपद है। दूसरे नंबर पे आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घातांक 2 होती है। अधिकतम घातांक 2 होती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण हमने लिया, जैसे ले लिया 2x² प्लस 4x प्लस 2, जैसे x² माइनस 3, जैसे 4x² माइनस 8x, ये सब आपके द्विघात बहुपद है। इसी क्रम में एक और होता है जो होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उसका नाम ही त्रिघात है। त्रिघात बहुपद हमें पता लग जाता है कि त्रिघात का मतलब हो गया चर राशि में अधिकतम घातांक 3 होगी। त्रिघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घातांक 3 होती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं त्रिघात बहुपद का। x की घात 3 प्लस 2x² प्लस x माइन प्लस 1, ये आपके है एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण। जैसे कि आपको बताया मैंने, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें घातें होती है 1, 2, 3। जैसे घात होती है ऐसे इनके शून्यक होते हैं। एक घात है तो एक शून्य के, उसको अल्फा कहते हैं। 2 घात है, 2 शून्य के, उनको अल्फा और बीटा कहते हैं। 3 घात है तो 3 शून्य के, उनको अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे लिखते हैं रेखिक बहुपद में एक शून्यक होता है। रेखिक बहुपद में एक शून्यक होता है। जिसको अल्फा कहा जाता है।
अल्फा कहते हैं। एक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। दो शून्यक होते हैं जिनको अल्फा और बीटा कहा जाता है और बीटा कहा जाता है। इसी प्रकार एक त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। जिनको क्रम से अल्फा बीटा और गामा कहा जाता है। जिनको क्रम से अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है वो क्या होता है। लिखते हैं एक द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में निम्न संबंध होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। ये एक द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसका सूत्र है। इसी के द्वारा हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व भी कर सकते हैं और इसके द्वारा क्वेश्चन में जो शून्य ज्ञात की जाती है उसकी सत्यता की जांच भी की जाती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिए जाएं और द्विघात बहुपद ज्ञात करने की कहे तो आपको निम्न सूत्र का उपयोग करना है। द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हों तब क्या करेंगे, सूत्र इस प्रकार लिखेंगे। एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए k बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों को जोड़ के लिखना है, गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा ये आपके अध्याय 2 जिसका नाम है द्विघात बहुपद उससे संबंधित सूत्र या परिचय है। आगे हम प्रश्नावली 2.1 में शून्य ज्ञात करेंगे और 2.2 में शून्यकों की जांच और शून्यकों द्वारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। उसके लिए आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर हमारा इस चैनल का वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी अध्याय से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।